सभी शास्त्रों में वर्णित है, सभी संतों की वाणियों में सत्संग की महिमा है। और जितनी महिमा सत्संग की है, महिमा समझते हो ना, तारीफ, बड़ाई, महिमा, तारीफ, जितनी महिमा सत्संग की है इतनी महिमा अन्य किसी की भी नहीं, सतगुरु की भी नहीं, परमात्मा की नहीं, राम की भी नहीं, कृष्ण की भी नहीं, किसी की भी नहीं। इतनी महिमा है, क्योंकि जो शास्त्र जिसके बारे में लिखा गया है, चाहे वह पुराण या शास्त्र या वेद, चाहे वह इंद्र का वर्णन करता हो, चाहे वह विष्णु का करता हो, चाहे ब्रह्मा का करता हो, चाहे शिव का करता हो, चाहे भगवान राम का करता हो, भगवान कृष्ण का करता हो, किसी का भी करता हो, किसी को भी केंद्र में लेकर के लिखा गया हो, उसमें क्या है? सत्संग महिमा है। और सबसे ज्यादा जो सत्संग महिमा है और सबसे अच्छी सटीक सार गर्भित वह किसमें है? रामचरित मानस में है। यदि रामचरित मानस की कुछ विवादित चौपाइयों को छोड़ दिया जाए तो रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य है। अभी इतना समय नहीं है कि जो सत्संग महिमा की चौपाएं हैं उनको मैं यहाँ बार बार दोहराऊं, फिर भी कोई आ जाती है जो दोहराते रहते हैं। जैसे गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, बार बार मांग हूं, बिनु सत्संग विवेक न होई, संत समागम हरि को, बहुत कितने हैं। जो जानत सत्संग प्रभाऊ, लोक वेदना आनु पाऊ। सत्संग के बाल कांड से लेकर के और उत्तरकांड नहीं, एक कांड और भी है, लवकुश कांड, जिसको उत्तर रामायण कहते हैं, वहां तक भी, उसमें भी कम ज्यादा करके सभी कांडों में सत्संग महिमा है। सबसे ज्यादा उत्तरकांड में, बालकांड में, फिर 2 नंबर उत्तरकांड में। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, ये रामचरितमानस कहता है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, और हरि कृपा बिन सुलभ ना सोई। आप सत्संग का आनंद ले रहे हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि इसमें हमारा कुछ है। इसमें मालिक की क्या है? कृपा है आप पर, हम सभी पर, क्योंकि हरि कृपा बिन सुलभ न सोई। उसकी कृपा के बिना यह सुलभ नहीं हो सकता। सुलभ, सु अच्छा, लभ अच्छी तरह से प्राप्त नहीं होता। लभ मानी प्राप्त करना, सुलभ, इसका विपरीत विलोम क्या है? दुर्लभ। जैसे सुगम, दुर्गम। तो हर जगह अब सत्संग से ही विवेक होगा तो सुमति होगी। जहां सुमति संपत्ति नाना। अच्छी मति है, अच्छी बुद्धि आएगी, विवेक होगा, विवेकवान लोग होंगे, सत्संग से प्रज्ञा पुरुष बनेंगे, तो सुमति।
अच्छी बुद्धि की उपज होगी, अच्छे विचार आएंगे। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और यदि सुमति है तो अनेक प्रकार की संपत्ति आएगी, ऐश्वर्य आएगा, सद्गुण आएंगे। यदि सद्गुण आते तो किससे आएंगे? सत्संग से आएंगे, क्योंकि सत्संग संस्कार देता है, सत्संग संस्कार देता है, सत्संग प्रेम प्यार देता है, सत्संग कर उद्धार देता है, सत्संग कर भवसागर से पार देता है। ये सत्संग की महिमा है। और कोमति होगी तो विपत निदाना, तो वहां संचय किसका हो जाएगा? सुमति है तो सद्गुणों का, संपत्ति का, अच्छी चीजों का संचय होगा। और कोमति है तो विपत्ति निदाना, तो क्या आ जाएगा? विपत्ति। दुर्गुण आएंगे तो विपत्ति, संकट, मुसीबतें। तो आप परम सौभाग्यशाली हो कि पूरे वर्ष आपने क्या उठाया? सत्संग का आनंद लाभ उठाया। आप में कुछ पुण्य आत्माएं जिनका और भी अधिक सौभाग्य कि वे किसी भी सत्संग में अनुपस्थित नहीं रहे, सभी में क्या रहे? उपस्थित, प्रेजेंट, अब्सेंट नहीं, प्रेजेंट रहे। ऐसी जो पुण्य आत्माएं हैं वे संतों से कम नहीं है। उनके दर्शन करने से पातक नष्ट होता है।